गांधी के राज में लगातार 2 बार सरकार चलाने वाली कांग्रेस जब अकेले दम पर बहुमत नहीं ला सकी, तो आज जब मोदी राज में इसी कांग्रेस के पास विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नहीं है, तो भला कांग्रेस से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता हासिल करने वाले मोदी को वो टक्कर दे पाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अब इसी कांग्रेस के दम पर बिहार के 2 नेता नीतीश कुमार और लालू यादव साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने का दम भरने लगे हैं। इसीलिए नीतीश और लालू दोनों नेता सोनिया गांधी से मिलने के लिए रविवार को कांग्रेस दरबार में नजर आए। लेकिन इस मुलाकात के बाद जो हुआ उसने लालू और नीतीश दोनों की गजब फजीहत करवा दी। दरअसल सत्ता के लिए पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार जब से बीजेपी का साथ छोड़कर लालू की आरजेडी का दामन थामकर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से दोनों नेता मोदी के खिलाफ सियासी माहौल बनाने में जुट गए। तभी तो नीतीश कुमार आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने हैं। दिल्ली और बिहार एक किए हुए हैं। केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, केसीआर जैसे तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद रविवार को नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद स्थित उनके आवास पर पहुंच गए। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि सोनिया गांधी ने शायद लालू यादव और नीतीश कुमार को इस काबिल भी नहीं समझा कि उनके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचवा ले। इसलिए सोनिया से मुलाकात के बाद खुद नीतीश कुमार और लालू यादव ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर मीडिया के सामने एकजुट होने के संकेत दिए और तस्वीरें खिंचवाई। आप भी देख लीजिए ये तस्वीर। जब भी कोई नेता दूसरे नेता से मुलाकात करने जाता है तो मीडिया के लिए कुछ तस्वीरें भी साथ में जरूर खिंचवाता है। यहाँ तक कि खुद सीएम नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी जैसे विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद तस्वीरें खिंचवाई थी। लेकिन इस बार जब वो सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे तो सोनिया ने शायद उन्हें अपने साथ एक तस्वीर खिंचवाने का सम्मान देना भी उचित नहीं समझा। तभी तो एएनआई न्यूज एजेंसी से जुड़ी पत्रकार स्मिता प्रकाश ने लालू और नीतीश की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, ये बहुत दयनीय है। वे दिल्ली में सोनिया गांधी से उनके आवास पर मिले और उन्होंने उन्हें अपने साथ एक तस्वीर खिंचवाने का सम्मान भी नहीं दिया। उन्हें मीडिया के सामने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही संतोष करना पड़ा। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने भी मुलाकात पर सवाल उठाते हुए लिखा, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद सोनिया गांधी से मिलते हैं और उस चर्चित मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार का इतना अपमान किया और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार को तिरस्कृत करके भेज दिया। बाहर निकल के लालू नीतीश एक दूसरे का हाथ पकड़कर फोटो खिंचवाए। अब आप ही सोचिए, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे बिहार के 2 बड़े नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुलाकात की कोई तस्वीर नहीं आई, तो सवाल तो उठने ही थे। और ये सवाल तब और उठे जब लालू यादव और नीतीश कुमार ने तो मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित किया, लेकिन उस वक्त भी सोनिया गांधी दोनों के साथ खड़ी नजर नहीं आई। यही वजह है कि बीजेपी से लेकर पत्रकार तक लालू नीतीश की सोनिया से मुलाकात को लेकर सवाल उठाने लगे कि अरे भाई, जब मुलाकात की है तो मुलाकात की कोई तस्वीर सामने क्यों नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है, सोनिया गांधी ने लालू और नीतीश के साथ तस्वीर क्यों नहीं खिंचवाई? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सोनिया से मुलाकात के बाद लालू और नीतीश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीतीश जी, सोनिया गांधी के साथ आपकी मुलाकात हुई है, एक साथ थे, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? सर साथ हम लोग दोनों लोग एक साथ बैठ करके मैडम से बातचीत किए हैं, तो आप लोग जानते ही है ना कि हम लोगों का विचार है कि देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिल करके देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग बातचीत कर रहे थे और उनकी तो है ही, लेकिन अब वही है कि अभी कोई चीज़ के बारे में एक बात है कि उनके यहाँ तो अपना पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव वगैरह है, वो सब के बाद ही फिर फाइनली वो कहेंगे। सर विपक्षी दलों को एक करने की बात लालू यादव भी कर रहे हैं, आप भी प्रयास कर रहे हैं लगातार, यहाँ पे क्या
साल तक बात बनी, कोई निष्कर्ष निकला, कोई रणनीति बनी कि आगे कैसे विपक्षी दल एक होंगे, खासतौर पे केजरीवाल और तमाम विचार एक तरह का ही है, विचार में कोई इसमें नहीं था। लेकिन अब किसी चीज के बारे में कुछ हम लोग अभी कहेंगे कहाँ कौन कौन, तो उसके लिए थोड़ा दिन के बाद ये सब होगा। आगे और मीटिंग सभी इस सिलसिले में आप लोग की नहीं वो तो आगे करेंगे। अभी तो इनका अपना अगर संगठन का इनका चुनाव है, इसके बाद ही करेंगे। लालू जी, आपकी भी मुलाकात मैडम से हुई है, क्या बातचीत हुई? काफी अरसे के बाद दो बड़े नेता बिहार के मैडम के सोनिया गांधी जी के घर पे आए। नीतीश जी ने बताया ही आपको जी, साथ है, दोनों हम लोग मिले हैं और भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। जिस तरह से बिहार में हम लोग इकट्ठा करके भाजपा को विदा किया है, इसका रिस्पांस पूरे देश में है और हम एक है हम लोग। और सोनिया जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको इसमें सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर के हम लोग बात करें और बात करके इनको विदा करें। 64-65 के जो चुनाव होने वाला है 24 में जी, मैडम ने कहा है कि हमारा संगठन का अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, तो 10-12 दिन के बाद हम आप लोगों से फिर मिलेंगे और नया जो प्रेसिडेंट आएंगे जो भी हो, तो उनको सबको बैठा करके हम लोग इकट्ठा बात करेंगे। और सहमति है, भाजपा के खिलाफ तो कांग्रेस पार्टी लगातार रही है और देश तानाशाही की तरफ जा रहा है। कहीं भी समस्या का समाधान नहीं, गरीबी है, बेरोजगारी है, कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे सारे देश भर के विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद किया, गिरवाया। इससे कोई डरने वाला नहीं है और हम लोग यही बात किया है और हम लोग फिर उनसे मिलेंगे, यही बात। लालू जी, राहुल गांधी की क्या बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि विपक्षी एकजुटता को लेकर राहुल गांधी लगातार ये कहते रहे कि एकजुटता कैसे होगी जी, एकजुटता कैसे होगी? नहीं, वो तो दूसरी चीज है, वहाँ तो पहले से न होता है। वो तो उनसे मिले थे तो उस दिन बुलाए थे, कई पार्टियों के लोग, तो उससे मतलब नहीं है कि कोई और पार्टी कोई चीज। लेकिन सर आप आईएनएलडी के मंच पे जाते हैं, टीआरएस चीफ आपसे मिलते हैं, दोनों ही पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है। वही पूछ रहा हूँ सर कि सबको एक साथ लाने के लिए सर क्षेत्रीय दलों को कैसे साथ लाएंगे? कई ऐसे दल हैं जो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। या हम लोगों की जिन पार्टियों से बातचीत होती है उनको तो हम लोग परामर्श देते ही हैं कि सब लोग मिल करके चलिएगा। अच्छा, लेकिन वो तो अभी थोड़ा समय के बाद की बात है, अभी तो हम लोग सबको सलाह दे रहे हैं। सर अमित शाह कह रहे हैं आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आगे भी 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह ने पूर्णिया में, जो पूर्णिया एयरपोर्ट बना, वहाँ पे उन्होंने ये भाषण दिया है। वो बात कह दें पूर्णिया का, अब आप सुन लीजिएगा, यहाँ पूछने की कोई जरूरत नहीं। जब हम लोग पूर्णिया में मीटिंग करेंगे उस दिन बता देंगे। तो आप लोग एयरपोर्ट पे ही मीटिंग कीजिएगा सर। कोई वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, कोई मतलब है उनकी बात नहीं रहा। रिकॉर्ड दिए सर, मोदी जी को हटा दिए। हो गया।